हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुराग डोभाल ए बाबू भैया के बारे में। बाबू भैया जिनकी लेटेस्ट वीडियो से बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे एलिगेशंस लगाए, अपनी फैमिली पे, इवन अपनी वाइफ के बारे में भी क्या बात की, इन सबको क्लियर करेंगे। अब वो वीडियो डिलीट हो चुकी है। डिलीट होने की वजहों को भी पॉइंट आउट करने की कोशिश करूँगी। वाइफ ने इस कंट्रोवर्सी पे क्या कहा और फैमिली ने अपना क्या पक्ष रखा, इसको भी क्लियर करूँगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि UK07 जो हैं, जो बिग बॉस में भी गए, कंट्रोवर्सीज करते रहते हैं। बहुत बार ये चीज़ें चली भी हैं कि इन्होंने बेकार में कंट्रोवर्सी की है। जैसे पीछे उन्होंने कुछ एक अराउंड 1.5 साल पहले मुक्का मारने की कंट्रोवर्सी करी थी कि मेरे किस यूट्यूबर में हिम्मत है कि मेरे साथ बॉक्सिंग मैच खेलें। तो ये कंट्रोवर्सीज़ वो करते रहते हैं, पर जो इस बार इन्होंने किया वो बड़ी सीरियस चीज़ थी, जिस पे उन्होंने 2 घंटे से अबव की वीडियो बनाई और जिसमें अराउंड 26-27 मिनट वो अपने डिप्रेशन से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड और अपनी मैरिज से रिलेटेड बात करते रहे कि मेरे पेरेंट्स हैप्पी नहीं थे, मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम थी मेरी इंटरकास्ट मैरिज से। तो उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी शेयर की जिसमें उनकी मदर जो है उनकी वाइफ को रोटी नहीं बनाने दे रही, मतलब किचन में नहीं घुसने दे रही। इवन ब्रदर का भी कॉल है। ये सब चीज़ें जो थी उनकी चल ही रही थी, ये सारी बातें चल रही थी। फिर उन्होंने कहा मेरी वाइफ ने मेरा बड़ा साथ दिया, 3 साल हम साथ रहे, उसके बाद हम अलग, मतलब अब इस मोड़ पे हम अलग टाइप हो रहे हैं। वजह देखो, वाइफ पे उन्होंने फालतू बात बोली नहीं, पर इतना ज़रूर बोला कि वो भी इन्फ्लुएंस हो चुकी हैं, वो भी दूसरों की बातों में आ चुकी हैं, जिसकी वजह से कि मैं अपनी लाइफ को, आप समझो कि क्या करना चाहते हैं। यूट्यूब की गाइडलाइंस के थ्रू हम ज़्यादा बात कर नहीं पाते हैं। जो वो अपनी डिप्रेशन से रिलेटेड कह रहे थे, इवन कह रहे कि मुझे बचपन से ये सब चीज़ें झेलनी पड़ी हैं, मेरी फैमिली ने मेरी शादी में मेरी कोई सपोर्ट नहीं की, मैं अकेला था, मैं अकेला ये सब कुछ कर रहा था, अब भी मैं अकेला कर रहा हूँ। मैं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये वीडियो बनाते हुए कि आप लोग कहेंगे कि मैं तो इतना खुशमिजाज रहने वाला इंसान आज इस मोड़ पे कैसे हो गया। इवन आपने देखा बीच में उनको कॉल भी आई थी, कॉल भी उन्होंने अटेंड की, उसमें भी वो बात कर रहे थे क्या हुआ क्या हुआ, क्या फैमिली ने कुछ सुना, क्या उसने उसने आई थिंक वो अपनी वाइफ की बात कर रहे होंगे, क्या उसने इस चीज़ पे कोई रिएक्शन दिया। तो नहीं आने पर उन्होंने ये कहा मैं 5 दिन से खाना नहीं खाया, मेरा किसी ने पूछा नहीं, मैं रूम में बंद हूँ, मैं सिर्फ रो रहा हूँ। मतलब इमोशनल वीडियो थी। इमोशनल वीडियो के साथ सब, मतलब पहले तो लोग सिंपैथी में दे रहे थे कि ठीक है कि ये चीज़ें फैमिली के अगर एंड से हो रही हैं तो रॉन्ग है, क्योंकि हर कोई अगर देखो ये बात कर देता है कि मेरी इंटरकास्ट मैरिज है, मेरी फैमिली नहीं सपोर्ट करी। उनकी फैमिली की जो रिकॉर्डिंग थी उससे पता चल रहा था कि उनको अपने रिलेटिव्स की ज़्यादा ज़रूरत है, रिलेटिव्स की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एज़ कम्पेयर टू अपने बेटे की, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में कह रही थी कि मामा जी को एंट्री नहीं करने दी, हमें एंट्री नहीं करने दी, वो नहीं एंट्री करते, हम लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं हुई। वहाँ से कपड़ों की मीन्स वही समझो टिपिकल घर वाली बात। तो वहाँ तक ये था कि भी लोग जो है उनकी फैमिली को हेट पहुँचाने लगे। उनका एक ब्रदर है कलम, जो कि उनसे छोटा है, उनके इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा उनको हेट मिलने लगी। फिर उन्होंने अपना ब्रॉडकास्ट चैनल में बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स डाली, बहुत सारी वीडियोज़ डाली, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर हम मैरिज में नहीं गए थे तो ये पापा, मतलब उनके फादर का डांस, उनका खुद का डांस करते हुए दिखाया, फ़ोटोज़ दिखाई जिसमें वो दोनों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो ये कोई वो नहीं है। हाँ, अगर आप कहते हैं लड़ाई की बात, तो क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें लेता था, आप समझ लो कि क्या कंज़्यूम, तो वो कंज़्यूम करता था जिसके बाद वो अपने सेंसेस में नहीं रहता था और वो लड़ता था और सिर्फ़ व्लॉगिंग के लिए कैमरे में आ जा, मतलब पेरेंट्स को लेता था। जो पेरेंट्स को पिंच होती थी बात की, हमें सिर्फ़ व्लॉगिंग के लिए, लोगों को अच्छा दिखाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं, जबकि कैमरे के पीछे प्रॉब्लमैटिक चीज़ें चल रही हैं। और वैसे भी देखो, अगर जो ये यूट्यूबर्स होते हैं जो अपने हैप्पी गो लाइफ दिखाते हैं, ये अच्छी अच्छी गुडी गुडी चीज़ें दिखाते हैं, तो वो कई बार सच्चाई नहीं होती, क्योंकि वो दिखानी पड़ती है। यही बात UK07 ने भी क्लियर की कि मुझे खुश दिखाना पड़ रहा था अपने आप को शादी के बाद, क्योंकि मैं एक ऑब्वियस सी बात है, उस समय वीडियो में होता ही है कि भैया ऐसा क्या हो गया, पर कई लोग
उनके पेरेंट्स के जेस्चर को उस समय भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि आपके पेरेंट्स हैप्पी नहीं लग रहे, पर यह है कि उन्होंने उस समय उन चीज़ों को इग्नोर किया। फिर उसके ब्रदर ने ये भी कहा कि वो अपनी वाइफ को मारता है। इवन एक रिकॉर्डिंग दिखाई जिसमें जो उनकी वाइफ है, उनके चाचा जी जो हैं, उन्होंने बात करी कि भाई आप ये तुमने मारा कैसे। तो इवन घर के जो पेट्स हैं उनके भी साथ वो अच्छा बिहेव नहीं करते, जिस पे ये चल रहा था कि पीआर टीम है, पीआर टीम हायर की हुई है अनुराग ने, जो हमारे को हेट पहुंचा रही है। पर अचानक से वीडियो डिलीट हो गई। वो अच्छी खासी अराउंड 5 मिलियन से अबव व्यूज़ थे। उसके बाद वो वीडियो डिलीट हो गई। डिलीट होने की वजह देखो क्लियर यही होती है कि जो बातें उन्होंने उसमें की है, जिसमें खासकर वो एस करने के लिए कि भी मैं अपनी लाइफ को एंड कर लूँगा। वो चीज़ें जो हैं वो यूट्यूब की मोनेटाइज़ेशन के, उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ़ हैं। तो इसीलिए वो वीडियो डिलीट होने की वजह वही हो सकती है और वही है जहाँ तक है। कुछ यूट्यूबर्स ने इस पे वीडियो भी बनाई और क्लियर भी किया। कुछ जो रिपोर्ट किया, क्योंकि देखो अच्छी हाई अमाउंट में 5 मिलियन से अबव अराउंड 6-7 मिलियन मैंने जब देखा था, तो 6 पॉइंट कुछ मिलियन एंड मैंने लास्ट देखी भी थी, इतना चला गया था। तो लोगों ने भी, कईयों ने रिपोर्ट करी है, क्योंकि इनका एक पैटर्न है कि ये कंट्रोवर्सी करते हैं। फिर जब ब्रदर की साइड से पूरी स्टोरी क्लियर हुई तो लोगों को ने ज़्यादा हेट देनी शुरू कर दी, रिपोर्ट करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से इस वीडियो को डिलीट करना पड़ा। उनकी वाइफ की तरफ से पहले, उनका जो वाइफ का पहले वाला चैनल था, उस पे उन्होंने कुछ अराउंड कुछ महीने पहले ये बात करी कि ये मेरा किसी फैमिली मेंबर ने हैक कर लिया है। मैं जो भी पोस्ट डाल रही हूँ उस पे ये मेरा कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि उन्होंने फैमिली मेंबर का नाम नहीं लिया, पर समझ जाना चाहिए हमें कि वो किसके लिए, अपने हस्बैंड के लिए बात कर रहे थे। अब वो प्रेग्नेंट है। अब फिर से उन्होंने जो नया चैनल बना इंस्टाग्राम पे आईडी बनाया था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मुझे फालतू कुछ भी नहीं कहना, मैं इस समय कुछ कहना नहीं चाहती। मैं किसी रिलेशनशिप पे, चाहे मेरे हस्बैंड की तरफ का हो, चाहे मेरे इन लॉज के में हो, मैं किसी के लिए भी कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। मेरा ये मानना है कि इस समय मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा सारा फोकस जो है, मतलब मेरे अपनी हेल्थ पे होना चाहिए और किसी चीज़ पे नहीं। वहाँ से अगर देखा जाए तो जब इन्होंने अनुराग ने रिकॉर्डिंग्स भी शेयर की थी, उसमें उनका ब्रदर दिखाया गया था, इनकी वाइफ का। वो भी बात कर रहा था कि आप लोग मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मेरी बहन की क्या गलती है। अगर आपका बेटा आपके साथ लड़ता है, अगर आपका बेटा गलत करता है, तो जिस समय शादी की बात हुई थी तो आप मना कर देते। तो उनके फैमिली का भी थोड़ा सा ज़िद्दी सा नेचर दिखा, गलत सा नेचर दिखा। पर उनके ब्रदर का कहना ये है कि वो ज़िद्दी इसलिए हैं क्योंकि ये ऐसा बिहेवियर करता है, ये हमें मजबूर कर देता है। आप लोग आज इसे रोते हुए देख रहे हैं, हाँ, पर हम तो हमेशा देखते आ रहे हैं। अगर उसकी कोई बात थोड़ी भी पूरी नहीं होती तो ऐसी इसी तरह से रोने, चिल्लाने, चीखने लग जाता है और हम लोगों को धमकी देने लग जाता है, जो कि आपने देखा वीडियो में भी दिया था, जिसमें उन्होंने 4 लोगों का नाम स्पेसिफिकली लिया था कि मुझे कुछ हो जाए तो ये लोग ही इसके ज़िम्मेदार हैं। तो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है? आप क्या समझते हैं कि कौन सही, कौन गलत? प्लीज़ कमेंट